नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शुक्र की राशि जो वृषभ राशि है उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। वर्ष उनका 2025 कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि, जिसका बेड होता है साइन, और स्थिर राशि मानी जाती है ज्योतिष में। शुक्र की वजह से लग्जरी चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, एंटरटेनमेंट में बहुत इंटरेस्ट रहता है। कपड़े, ब्रांडेड शूज़, गाड़ियाँ, घर और ट्रैवलिंग, होटल, ये सब चीज़ें शुक्र से रिलेटेड होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह। देखिए, वर्ष 2025 9 नंबर का मंगल का है, और जो लोग 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 को पैदा हुए हैं, 27 को पैदा हुए हैं, उनके लिए वर्ष बड़ा अच्छा रहने वाला है। हालांकि न्यूमरोलॉजी में 3, 6, 9 की सीरीज़ भी मानी जाती है, उनके लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। 3, 6, 9 में अगर आप प्लस करते जाएं, 3 + 3 6 हो जाता है, 6 + 3 9 हो जाता है। तो 6 नंबर जो होता है 3 और 9 के बीच में बैलेंस माना जाता है। शुक्र का भी इसमें एलिमेंट आ जाता है। तो 2025 अगर हम बात करें, मंगल प्रधान वर्ष है, और वृषभ राशि वालों के लिए ये कैसे रहने वाला है। क्योंकि अगर आप जैसे एरी सन साइन जो कैलेंडर की राशि होती है ना, जैसे अप्रैल में उसमें बॉर्न हुए हो और स्कॉर्पियन में बॉर्न हुए, तो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। प्लस अगर मून साइन आपका उस लगन में जैसे पैदा हुए हैं, वृषभ राशि में लगन में पैदा हुए हैं, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स आपको इस समय मिलने वाले हैं। यानी मंगल के भी मिलने वाले हैं, और मंगल और शुक्र का जब आपस में मेल होता है तो एंटरटेनमेंट क्रिएट करता है। फिज़िक्स जो बॉडी की होती है वो स्ट्रांग होती है। लोग जिम जाते हैं, अपनी बॉडी की लुक को, एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं। ब्यूटी पार्लर जाती हैं लेडीज़, वृषभ राशि वाली ब्यूटी का बहुत शौक़ होता है। तो ब्यूटिशियन, जिम वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है अगर आपकी वृषभ राशि है। कपड़ों वालों के लिए अच्छा है अगर आप कपड़े का काम करते हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्रीज़ में हैं तो तब भी आपके लिए अच्छा है। तो काफ़ी शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। मंगल का भी साथ आपको इसमें मिलने वाला है प्रभाव। हालांकि इस समय मंगल गोचर में नीच का चल रहा है, लंबा चलेगा, मई के एंड तक चलेगा। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं आपका जो आपका इस वर्ष में तृतीय भाव में ट्रैवलिंग के खाने में आया हुआ है, तो ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहने वाली है। ट्रैवलिंग में थोड़ा सावधानी आपको ज़रूर रखनी है इस वर्ष, क्योंकि 12वें घर का भी लोड बनता है, 7वें घर का भी लोड बनता है। मंगल कहीं ना कहीं मार्क भी बन जाता है जब आप मंगल की चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करते हैं और राहु की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो मंगल का दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, वर्ष 2025 में 4 मुख्य ग्रह आपके बदलने वाले हैं। एक तो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। शनि की अगर बात करते हैं, 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। राहु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, तो कुछ पीरियड के लिए राहु के साथ हैंडशेक करेगा। फिर उसके बाद राहु कुंभ राशि में आ जाएगा मई में, और शनि जो है वहीं स्थिर हो जाएगा 30 महीनों के लिए। ये 11वें घर में शनि जा रहा है, इच्छा पूर्ति में जा रहा है, आपकी इच्छाओं का पूर्ति करेगा, धन में वृद्धि करेगा और धन लाभ देगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, कैरियर में आपको फ़ायदा मिलेगा, ट्रैवलिंग से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में जा रहा है। तो 11th हाउस में इच्छा पूर्ति भी कराता है। मीन राशि में जा रहा है और टीचर की तरह काम करेगा। स्टार्टिंग के जो झटके देगा आपको, फिर उसके बाद ये स्थिर हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको उसका स्वभाव भी पता लग जाएगा। ये दोनों ग्रह टीचर होते हैं, क्योंकि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के घर में जाके खाना खाने जा रहा है। यानी कि जैसे होते हैं ना, 2 अध्यापक आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं, तो वो वाली बात हो रही है। यानी कि गुरु के घर में शनि का जाना, यानी कि उसके घर में जाके लंच डिनर इकट्ठे करना और उसके बाद साथ बातें करना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी उनकी प्लानिंग होगी गुरु और शनि की, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। गुरु का जैसे जैसे मूवमेंट होगा, तो वैसा ही आपको शनि का भी स्वभाव देखने को मिलेगा। और शनि क्योंकि एक तो लगन को भी देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, तो बल मिलेगा, सेहत में फ़ायदा करेगा। आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी टाइम से, वो भी राहु के द्वारा रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि राहु आपका दशम स्थान में आ जाएगा और शनि आपके लगन को बल देगा। और शनि पंचम भाव को भी देखेगा, संतान की तरफ से खुशी का समाचार, एजुकेशन में आपके फ़ायदा देगा। अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे थे तो आप एजुकेशन में भी आपको फ़ायदा देगा, एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ाएगा और आपके बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तो आपके लिए अच्छा है। और शनि जो है वो आपके 8वें घर को भी देखेगा और आपको रिसर्च वर्क,
सडन गेन भी देगा, प्रॉपर्टी का निपटारा आपका होगा, जैसे फैमिली की कोई प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर बिकने के योग बनेंगे और उसमें आपको जो अपना हिस्सा है फैमिली से वो भी मिल सकता है। शनि 8वें घर में पैतृक संपत्ति देने में काफ़ी अच्छा माना जाता है और 8वें घर का होता है रिसर्च डिपार्टमेंट का। अगर आप रिसर्च में IT क्षेत्र में हैं, आप इंजीनियर हैं या कोई ऐसी रिसर्च में साइंटिस्ट हैं, किस रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है, PhD भी होता है उसमें, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, कॉल्ड स्टडीज़ के लिए अच्छा है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा यह मूवमेंट आपका शनिदेव लेके आए हैं। अब ये देखिए शनि है तो सब आप तो शनि शनि चलना है, ये तो है नहीं कि आया और गिफ्ट दे के चला गया। शनि जब भी आता है तो वो धीरे धीरे वर्क करता है और शनि इस वर्ष में 138 दिन के लिए वक्री भी रहेगा, जो कि आपके दशम भाव को रिप्रेजेंट भी करेगा। तो कुछ पेंडिंग काम आपके जो पिछले रह गए थे इस वर्ष में पूरे होंगे, काम के क्षेत्र से रिलेटेड वो आपको करने पड़ेंगे जून के बाद। उसके बाद फिर शनि जब आगे बढ़ेगा तो आपको लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स नंबर देगा, तो शनि की डिग्री भी बलवान हो जाएगी। क्योंकि जब भी ग्रह उदय होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वर्किंग में आने में, क्योंकि ये प्लैनेट ही ऐसा है, बिल्कुल स्लो प्लैनेट चलता है। एक आप समझ लो कि एक महीने में अगर एवरेज निकाली जाए तो इस महीने की 30 डिग्री की तो एक महीने की एक बनती है, लेकिन कई बार बीच में ये प्लैनेट स्पीड भी बदल देते हैं और बहुत स्लो भी हो जाते हैं। वक्री और ये मार्गी की वजह से इनका स्पीड का जो होता है डिग्री का, वो कहीं ना कहीं ये अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन टाइम ये टोटल लेते हैं। 30 महीने का टाइम है ट्रांजिट का, ये पूरा शनि अपना पूरा टाइम लेकर ही दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। तो ये तो रही शनि की बात। तो गुरु की अगर बात करें, देखिए गुरु इस समय आपका लगन में चल रहा था, वो आपके लिए अच्छा था, एजुकेशन के लिए भाग्य के लिए अच्छा था। लेकिन अब ये गुरु आपका सेकंड हाउस में जाएगा तो वाणी के लिए अच्छा है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करें उसमें मिथुन राशि में गुरु जब 14 मई को प्रवेश करेगा तो आपको कंसल्टेंसी से फायदा करेगा, धन लाभ, क्योंकि गुरु होता है जीव प्लैनेट, जीव जहाँ भी जाता है उसका फायदा ही करता है। और सेकंड हाउस में जाने से परिवार में कोई शादी का किसी बच्चे का योग बनेगा और शादी जैसे उसका रिश्ता तय हो सकता है। दूसरा सेकंड हाउस होता है पारिवारिक संपत्ति का, तो धन की मात्रा को बढ़ाएगा। और आपका सेकंड हाउस खाने पीने की चीज़ों का भी होता है। अगर आप खाने पीने की चीज़ों का काम करते हो तो आपको गुरु यहाँ पर अच्छा फल दे सकता है। जैसे जोमेटो ऑनलाइन वर्क आपके साथ कोई एप्लीकेशंस बनाते हो खाने पीने से रिलेटेड, वहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे पैसा भी दे सकता है। क्योंकि गुरु एक तो बृहस्पति आपका 8वें घर का भी लॉर्ड है और बृहस्पति 11वें घर का भी लॉर्ड है। आप समझ सकते हो कि सेकंड हाउस में जाने से 11वें घर के साथ शनि के साथ कनेक्शन जब बनेगा तो आपके धन की मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन मेहनत बहुत कराएगा शनि, क्योंकि ये हार्डवर्क का ग्रह है और स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा एकदम ही डाउनफॉल आ गया, लेकिन फिर जैसे उदय होगा तो आपको शनि फायदा करेगा। तो एकदम से आपका शनि एकदम से रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन गुरु दे देता है। गुरु अतिचारी इस साल रहेगा। अतिचारी का होता है कि आपको परिवार से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो बहुत ही क्विक हो सकते हैं, जिसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। तो आपको पॉजिटिव जितना रहना है और ये डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे, इसमें कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि अतिचारी होगा गुरु, स्पीड बहुत तेज होगी। क्योंकि अक्टूबर में वो पूरी 30 डिग्री कवर कर जाएगा और आपके तृतीय भाव में उच्च का हो जाएगा। हालांकि ये वक्री उस समय मतलब जब तृतीय भाव में होगा तो वक्री भी रहेगा, हालांकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, फिर दोबारा मिथुन राशि में आ जाएगा। तो मिथुन राशि के ही ज़्यादा आपको प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि सेकंड हाउस जो होता है वो आपके धन संपत्ति और आपकी वाणी का होता है। गुरु के काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 8वें घर को भी देखेगा, जैसे सडन गेन दे सकता है, लॉटरी सट्टा कईयों की लग जाती हैं, वो भी ये कॉम्बिनेशन बना रहा है गुरु। क्योंकि बृहस्पति है तो बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। बृहस्पति जो छठे भाव को देखेगा तो आपका, जैसे आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन दे सकता है। 6th हाउस जॉब का होता है। तो आपका जैसे आपने बैंक से लोन लिया था तो आप लोन को उतारने का प्रयास करोगे, अपनी इनकम वृद्धि करोगे, आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये गुरु का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। अगर राहु केतु की हम बात करें तो राहु केतु 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु 18 महीने के लिए, ये दोनों सके भाई होते हैं और इकट्ठे बदलते हैं। और ये राहु केतु जो जब बदलते हैं तो दुनिया में बहुत उथल पुथल भी मचाते हैं। ये ग्रह ऐसे हैं, शैडो प्लैनेट हैं, जिसको जज करना आम इंसान के बस का नहीं होता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को ये पता लग जाता है कि राहु केतु का एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर क्या पड़ने वाले हैं।
देखिए राहु जो है वो आपका 10th हाउस में जाएगा, केतु चौथे घर में केतु अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा की कालपुरुष की राशि होती है, जहाँ पर आपको मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम, मदर के साथ मनमुटाव, और आपके जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, वाहन है, उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस केतु के द्वारा देखने को मिल सकती है। और सरकारी चीज़ों से आपको नुकसान होगा, सरकार की तरफ से आपको पेनलाइज होगा, यानी कि कोई टैक्सेशंस आपका अगर मैनिपुलेट है तो उसमें आपको टैक्सेशन से रिलेटेड आपको नोटिस आ सकता है। ये सतर्क रहने की संभावना है, क्योंकि राहु आपका दशम स्थान में होगा, 10th हाउस में राहु बली माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में जो प्रोफेशन में है वो तो राहु बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, और नौकरी में भी आपको मान प्रतिष्ठा पद दे रहा है। तो राहु का तो प्रभाव आपके ऊपर अच्छा है, केतु का नहीं है। तो ये वर्षफल 18 महीने, मतलब वर्षफल में 18 महीने का ये जो गोचर होता है, इसमें जो आप समझ सकते हैं मई से लेकर दिसंबर तक ये जो 7 महीने का पीरियड है राहु केतु का, वो इस वर्ष मिलेगा। बाकी जो अगले 11 महीने बनते हैं वो पूरा साल 2026 में राहु केतु का आपका रहने वाला है, जाकर जो 2027 के स्टार्टिंग में ये अपनी फिर राशि बदलेंगे। तो इस तरह से इनका प्रभाव रहने वाला है। तो आपको राहु केतु जो है वो उसके लिए आपको जानवरों की सेवा करो, किसी हेल्पफुल की मदद करो, शराब ज़्यादा नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं जाना खाना, ये आपके लिए एट्रीब्यूट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उपाय के तौर पर। और यानी कि वर्ष में जो मुख्य ग्रह आपको फल देने वाले हैं वो शनि और बृहस्पति हैं, जो कि धन की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ष उनके लिए रहेगा जो कि 9 नंबर के हैं, और 3, 6, 9 की सीरीज़ भी आती है, लेकिन 9 नंबर के लिए ज़्यादा स्पेशल है। जिनका भाग्य अंक भी 9 है या 9 नंबर है, उनके लिए वर्ष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाला। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।